Hi everyone. So, I am here with a very nice person, okay, who I met not very long ago, 3 months ago. हम somewhere October beginning में मिले थे and then all of a sudden went back home. Then again came here again. ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 महीने 20 दिन से साथ में काम कर रहे हैं और इस 2 महीने 20 दिन प्लस सम डेज ऑफ अक्टूबर का जर्नी संदीप का कैसा रहा मेरे साथ, आज ये जानेंगे इस वीडियो में. सो संदीप, आप बताइए, आप मुझसे मिले कैसे थे? ऐसा था कि मैडम ने मेरा जो छोटा सा इंट्रो दिया है उसी से मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ कि शाम का वक्त था, शाम के 7 बजने वाले थे और यूट्यूबर्स का वो होता है कि शाम को 7 बजे वीडियोस अपलोड करना होता है. तो मैडम ई रिक्शा में जा रहा था और मैंने देखा था मैडम को जहाँ पर मैं रहता था कि ये ना उधर से आते जाते रहते थे. मतलब कभी ऐसा कन्वर्सेशन नहीं हो पाया, कभी मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई, लेकिन कभी मुझे नहीं. पता था कि तुम मेरी गली में जाते थे. अब ऐसे 7 बजने वाला था और जो वो वीडियो था मैंने ना अपलोड नहीं किया था. मैं सोचा था आगे अपलोड कर दूंगा जल्दी से. अब मेरे को ई रिक्शा नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने देखा यार मैडम जा रहा है और अकेला था ई रिक्शा में मैडम. तो मैंने मैडम को आवाज दिया, हेलो मैडम तुम्हारा पड़ोसी. और मुझे लगा पड़ोसी, मैंने तो आज तक इसे नहीं देखा. मैंने बोला ये कैसा लड़का है. दिस वाज एग्जैक्टली हाउ वी मेट. ओके, मतलब सेम ऐसा ही हुआ था बिल्कुल. फिर मैडम एग्जैक्टली ऐसे हुआ था. उसके बाद में इसने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया पूरे रिक्शे में. उसने बताया कि जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती थी उनका बात हुआ है, और क्योंकि मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ ना, ऐसे फोन में लगे रहते हो, साफ साफ बोलो. फ़ोन में लगे रहती हूँ, मतलब या तो कभी सेशन ले रही होती हूँ या फिर किसी से कुछ बातें कर रही होती हूँ, लाइक विद रिलेटेड टू द वर्क दैट वी हैव, राइट. तो मुझे नहीं पता था, मैंने इसे देखा नहीं था. मतलब हम क्रॉस किए थे लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था. तो मुझे लगा कि यार कैसा लड़का है, झूठ बोलता है. तुमने ये सोचा होगा मैं झूठ बोल रहा है, मतलब तुम यकीन ही नहीं हुआ कि हाँ मैं उसके तुम्हारे को बाद देखता है. तुमने जब बताया तब मुझे लगा कि अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं. और मेरे को ना ऐसे भी ना उस समय काम था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, इग्नोर मारो इसको, गली में जाना है, गली में उतर जाएगा, मैं अपनी जगह उतर जाऊँगा, उससे कौन सा बिग डील है. नो 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 मच ऑफ अ डील. फिर उसने मुझे बताया दैट ही इज़ अ यूट्यूबर, ही डज दिस, ही हैज़ अ चैनल कॉल्ड डीपली अध्ययन विच हैज़ मोर देन 7 लाख सब्सक्राइबर्स. सब कुछ हुआ, ओके. एंड ऑल फॉर देन उसने मेरे को पहली बार यहाँ पे मोमो खिलाया. उसके बाद आई वाज लाइक चलो मोमो का कर्ज बन गया है, अब तो मोमो का कर्ज उतारना पड़ेगा. तो इस तरीके से हमारी बातें शुरू हुई, राइट. पता है मैंने मोमो तुम्हें क्यों खिलाया था? तुमने बोला था कि मतलब जहाँ पे मैं रहता था ना, अंकल जी नीचे ना मोमो की शॉप लगाते थे और वो आंटी का मोमो इतना मस्त था. मैं चाहता था कि एक बार ये मोमो खाएं और देखें कि हमारे यहाँ का उत्तराखंड का मोमोज कितना स्वादिष्ट और टेस्टी होता है. बताओ कैसा लगा था, ये बताओ. बढ़िया था सच्ची में. और क्योंकि अंकल उस तरफ दार्जिलिंग के वहाँ रह के भी आए हुए थे, वॉज इन आर्मी, तो जेन्युइनली अच्छा था वो मोमोज. उसके बाद हमारा जर्नी शुरू हुआ जब मैंने वहाँ से शिफ्टिंग करी. शिफ्टिंग करने के बाद मैं यहाँ आई और संदीप भी अपने घर गया था कि वो अपना घर बना रहा था. एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस बॉय बिकॉज इसने अपना घर 1 साल में अपने बलबूते पे बनाया है. एंड थैंक यू मैम, आज इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय. तो वहाँ से जर्नी शुरू हो के हमने डिसाइड किया कि हम यूटोपिया लाइफ स्कूल साथ में स्टार्ट करेंगे. एंड वी डिड इट बैंग ऑन टाइम, जैसा डिसाइडेड था, जैसे डिस्कस किया था, फ्रॉम नवंबर. एंड वी डिड इट. एंड उसको, और आप सब जानते हैं मुझे कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन थोड़ा सा लेजी टाइप हूँ, यू नो. सो इसलिए मेरे को नहीं, वो सब समझ जाते हैं जो तुम्हें फॉलो करता है. तभी तुमने देखा होगा एक वीडियो के बाद 15 दिन का गैप था. हम कहते कहते थक गया, मैडम नया वीडियो का रिकॉर्ड करेगा. मैडम भाई सॉरी, लेकिन हाँ, अगर सारे वीडियोस अगर टाइम पे आते हैं द क्रेडिट गोज टू हिम. सो आई विल नॉट टेक अवे हिज क्रेडिट. जेन्युइनली सारे वीडियोस को कंपाइल करना, उसको एडिट करना, उसको टाइमली अपलोड करना, हर चीज़ करना इसका काम है. बस हाँ सो ये मेरा वीडियो क्या चल रहा है, मेरी बेइज्जती चल रही है मेरे खुद के वीडियो. देखो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैडम को मैं कहता हूँ मैडम 10 बजे रिकॉर्डिंग करना है, तो मैडम 2-3 बजे तो मेरे को फ़ोन या मैसेज करता है कि हाँ. पूरी दुनिया जानती है संडे को मैं सोती हूँ. संडे को मैं 12 बजे से पहले नहीं उठती, ठीक है.
सो इट्स ओके, वन डे यू कैन स्लीप. और ये महाशय सुबह उठ जाते हैं. सुबह उठने के बाद मैम रिकॉर्डिंग कब करना है, रिकॉर्डिंग कब करना है, रिकॉर्डिंग कब करना है. वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 10 साल पहले जैसी थी ना वैसा मुझे इसमें दिखता है. एंड इसी वजह से यू नो समवेयर आई फील कि ये बहुत आगे जाएगा. ये जो चीज़ ठान लेता है वो कर लेता है, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अ जेम ऑफ अ पर्सन. तो संदीप, मुझे एक सवाल का जवाब दो. बिल्कुल मैम. तुमने जो मुझे इस टाइम में जाना, तुमने क्या देख करके मुझ पे ट्रस्ट किया? क्योंकि it's a very funny thing to meet somebody randomly in a toto and all of a sudden start something off all of a sudden. So what made you trust कि you should work with me? देखिए मैम, जब हम किसी से बातें करते हैं, मैं ही नहीं आप भी जब किसी से बातें करते हैं ना, तो हमें पता चल ही जाता है कि उसके बात करने का तरीका क्या है, वो कैसे बात कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, या 2-3 उसके थॉट्स से हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर हम थोड़ा सा डीपली अगर गहराई से अगर उसकी बातें में जाने या उसके बारे में जानना चाहें तो उसके विज़न के बारे में भी पता चल जाता है, वो करना क्या चाहता है. जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार मेरा जॉब लग जाए, उसके बाद ये करूँगा और 50-60 हज़ार रुपये आएगा और हमारा तो लाइफ जी सेट है. तो ऐसे जब भी मैं मिलता हूँ तो लोगों के यही होते हैं, और मेरा क्या होता है कि भाई तुम्हारा सेट है तो भाई हम क्यों आपके चक्कर में पड़े, हम भी कहीं इधर उधर जाते हैं. लेकिन जब मैंने मैडम से मिला था, एकदम से तो नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे करके जब बात किया आपसे, आपके बारे में मैं जानने लगा, आपके बारे में जानकारियाँ निकाला, तो मुझे पता चला कि आपका जो विज़न है वो स्ट्रांग है, मतलब एक कम्युनिटी को बदलने वाला है. क्योंकि नाउ यू आर ए लाइफ कोच, एक लाइफ कोच की तरह भी देखती हैं और मतलब हैं, और लोगों की मानसिकता को समझती हैं, और तुम्हारा विज़न भी है कि लोगों को खुश किया जाए या जो लोगों की परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए. तो मेरे हिसाब से हमारा और तुम्हारा कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद ही करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प ही करना चाहते हैं. तो इसी वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम तुमसे कुछ सीख सकता है, लोगों की कैसे मदद किया जाए, या मैं अपने विज़न में थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ, या हम साथ मिलकर अगर आगे बढ़ें जिससे लोगों की मदद हो सके तो क्या ही है, मतलब काफ़ी अच्छा होगा. तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू किया. Wow, thank you for seeing the potential in me, and thank you for appreciating Utopia. आपने यूटोपिया को समझा, उसको इतनी गहराई से समझने के बाद उस पर आपने कंट्रीब्यूट किया. इट रियली मीन्स अ लॉट. और एक ऐसी चीज़ जो आपने देखी मेरे बिहेवियर में जिससे लगा कि हाँ, you would want to invest your time, energy, resources on Utopia. अगर मैं ऐसे लाइन से बताने लगा तो पूरा शाम हो जाएगा क्योंकि मैडम आप काफ़ी यूनिक हो, लोगों से अलग हो, और आपके जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी अलग है. क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो सेम ही डिफरेंट जो 90-50s की जो सोच होती है ना, वो जो ट्रैक होता है, हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये है और ये है और जी ख़त्म लाइफ. लेकिन तुम्हारा जो ट्रैक है वो उससे डिफरेंट है. तुम्हारा लोगों को देखने का तरीका डिफरेंट है, तुम्हारा लोगों के बात करने का तरीका डिफरेंट है. तुम जब बात करता है तो समझता है लोगों को कि उसे क्या चाहिए, है नहीं, उसका फीलिंग समझता है, उसका दुख दर्द समझता है, तभी तो तुम दूसरों का दुख दर्द दूर कर पाता है. जस्ट लाइक हमने ये बनाया, अगर आप हमारी मैडम का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैडम कितनी डीपली और कितनी यूनिक बातें करती हैं, और कितनी वो लाइफ में हेल्पफुल भी होती हैं. ऐसी बात नहीं है. तो ओके, सो यू थिंक दैट आई हैव समथिंग यूनिक, मेरे में कुछ ऐसा यूनिक है जो मुझे लोगों से डिफरेंट बनाता है. अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं एज अ पर्सन लोगों को अपने, क्योंकि आपने देखा होगा मैं फ़ोन में ही रहती हूँ, मेरे आसपास कौन आ रहा है जा रहा है मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको ही मिस कर दिया था एज एन आइडेंटिटी, राइट. तो एज एन इंडिविजुअल, राइट. तो आपको क्या लगता है कि मैं लोगों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करती हूँ, अलाउ करती हूँ या नहीं करती हूँ? देखो, अगर तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं करता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं बैठा होता. सीधा सा सिंपल सा इसका आंसर है. सही है. Right. आप अलाउ करते हो एक सीमा तक, आपका एक कोर है कि अगर लोग यहाँ तक रहेंगे तो वो सेफ है, तुम्हारी एक बाउंड्रीज है.
ओके। और हर किसी की एक बाउंड्री होती है, एक लड़की है, लड़का है, या हम किसी भी पर्सन की देख ले, माता है, पिता है, सबकी एक बाउंड्री होती है। अगर हम उसके जस्ट अंदर जाते हैं या किसी से गलत बिहेव करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो उसको ना पसंद हो, उसको पसंद हो, तो वहाँ बाउंड्रीज टूट जाती है। समझ रहे हो? Right. अगर हम किसी के भी कंटिन्यू आगे उसके बने रहना चाहते हैं तो उसकी बाउंड्री को समझना होगा। और जो कि तुम मेरी बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से समझते हो और मैं तुम्हारी बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसी वजह से अभी तक हम साथ में हैं। तो मेरी जो ये बाउंड्री है, ये हेल्दी बाउंड्री है या अनहेल्दी बाउंड्री है? नहीं मैम, हेल्दी बाउंड्री है। ओके। अगर हाँ बिल्कुल हेल्दी है। आई नहीं, बोल दो नहीं, बताओ। नहीं मैम, हेल्दी है। मुझे तो अच्छा लगी जो आपकी बाउंड्रीज है, जो आपकी थिंक है, काफ़ी बढ़िया लगी। थैंक यू। और ऐसा कोई सलाह जो आप मुझे देना चाहेंगे अरे अरे मैडम, मुझे और इन्हांस करने के लिए, ग्रो करने के लिए? कोई ऐसी कमी मुझ में जो आपको लगता है कि मुझे सुधारनी चाहिए? हाँ, जो काम 10 बजे हो सकता है उसको 10 दिन बाद ना किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब मैडम एक काम को 10 बजे कर सकता है तो 10 दिन बाद उसको वेट करके उसको कराने से फ़ायदा क्या? मतलब काम इनको ही करना है। तो एक आप ये चीज़ सुधार सकते हो। और वो तो तुम्हें भी पता है, ऐसा होता है कि बंदे को अपनी गलतियाँ पता होती हैं, आपको पता है, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं पता है, लेकिन बंदा काम नहीं करता है क्योंकि वो क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। इसी तो आलसपन कहते हैं। अच्छा, अरे लेकिन ऐसा कैसे है कि मैं अपने काम को लेके आलसी हूँ और अगर किसी और का काम हो तो मैं बड़ी एक्टिव हूँ? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी डिफरेंट पर्सन से मिलते हैं या दूसरों से बातें करते हैं तो वहाँ पर हमें कोई खुशी भी मिलती है। ऐसा लगता है कि माना कि अगर हमारा कल किसी के साथ सेशन है तो पहली बात तो हमारे दिमाग में आएगा कि एक नया पर्सन देखने को मिलेगा, उसका नया फेस, उसकी नई बातें, कुछ नए क्वेश्चंस, तो वो एक एड्रेनलिन भी वो करता है कि देखने की इच्छा होती है। जस्ट लाइक अ पठान मूवी आ रही है तो हर किसी को देखने की इच्छा है कि यार इसको देखेंगे या कैसी होगी, इतना हाइप क्रिएट किया कर दिया गया है। तो अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे दूसरों से मिलने में खुशी होती है, इसीलिए मैं आप ही को नहीं होती है सबको मैडम, होती है। सबकी होती है। मैं दूसरों से मिलता हूँ, मेरे को भी खुशी होती है। मैं आपसे मिलता हूँ, मुझे काफ़ी खुशी होती है। मैं दूसरे लोगों से मिलता हूँ तो लेकिन एक चीज़ है, मानना पड़ेगा, इसका एक चीज़ है जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ये हर काम बड़ा टाइम पे करता है, भले वो अपना हो या किसी और का हो। जबकि मेरा ये बहुत बड़ा कमज़ोरी है मुझ में, ये एडमिट करूँगी मैं, कि अगर मेरा खुद का काम है ना, मैं कहीं ना कहीं एक बार साइड में रख सकती हूँ, लेकिन अगर किसी और का है तो वो टाइम पे कर दूँगी। तो हाँ, इसके वजह से मैंने इसे बहुत सफ़र करवाया है, हमारे यूटोपिया के वीडियोस को भी डिले करा है। बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग आफ्टर दिस वीडियो, कि आपको डिले नहीं होगा, आपको हर वीडियोस टाइम पे मिलेंगे। अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैडम से निकलवा कर लेकर आऊँगा बाहर हाँ, तरफ और से उसका ये। श्रेय एक्चुअली मैं अरे इसको मुझे नहीं जाता मैडम, वो आपके अंदर है, आपको भी पता है। आपके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को हेल्प कर सकती हैं, और वो बस आपको निकालना है। हाँ, और उसका नॉब खोलना तो इसे पड़ता है ना रोज सुबह, मैडम कंटेंट। बट चलिए, यार सो आप काफ़ी फनी भी हो, वो मैं चीज़ भूल गया था। अच्छा, मैं फनी हूँ? हाँ अच्छा, कैसे? जैसे आप जैसे, अरे रहने दो। कभी सो लाइफ कोच स्टेफी प्रसाद फनी भी है, ठीक है। सो है ही एक सीक्रेट, हाँ, टॉप सीक्रेट। सही में सीक्रेट भी है। हाँ, हर किसी के साथ नहीं, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें मेरा वो साइड देखने को मिलता है। ही इज़ वेरी राइट, मेरा एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में बहुत सेलेक्टिव लोग ही इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस बाउंड्री में अलाउ कर को अलाउंस मिलती है। उसमें जो तुम बच्चे हो वो भी देख सकते हो उसके अंदर। हाँ, फिर जो बच्चा है वो दिखता है उनके अंदर का। So it was really nice, meeting somebody really so enriching, so hardworking, and so supportive throughout there. He has been there throughout. So I would want to pay my, मुझे कुछ नहीं चाहिए humble gratitude and thank you to Sandeep for always being there. मैम। आपका साथ है मेरे साथ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपसे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो मैं लाइफ में पैसे देकर भी नहीं सीख सकता था। तो मैं ऑल्सो थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। इतना बड़ा बात कह दिया, हाँ, आई कांट टेक इट। बट हाँ,
टेक्निक मेरा ये चलता है और मेरा जो हाथ है वो संदीप है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी मेक अ वेरी गुड टीम, क्योंकि विदाउट हिज टेक्निकल सेंस आई एम लाइक जस्ट आइडिया. So obviously I really pay my gratitude and thank you to him.